नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में 18 दिसंबर 2018 को आज के ही दिन दिल दहलाने वाली घटना घटी थी। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है हम आगरा जगनेर रोड के थाना मलपरा के लालू की उस जगह पर जहां 18 दिसंबर 2018 को संजली नामक एक छात्रा को स्कूल से घर लौटते समय ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो आज 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो हम उनके परिवार के लोगों से बात करते हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिला या मिलने में कितनी देर है। और यही वो जगह है जहां स्कूल से वो साइकिल से लौट रही थी और इसी जगह जहां उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर बाइक सवारों ने उन्हें जलाने का प्रयास किया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हुई थी। और यहाँ राहगीरों ने उसे बचाने का, बस सवार ने बचाने का भरसक प्रयास किया था, परंतु 3 दिन के इलाज में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में छात्रा जिंदगी और मौत की जंग में हार गई और उसकी मौत हो गई। तो चलते हैं परिवार के बीच क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। 18 का वो दिन ताजनगरी आगरा के साथ साथ थाना मलपरा क्षेत्र की जनता के जब मन में आता है तो सभी लोग सहम से जाते हैं। दरअसल आज के ही दिन संजली नामक जो छात्रा थी, जो 10वीं की छात्रा थी, उसकी ज्वलनशील पदार्थ डालकर जो हत्या कर दी गई थी। आज हम उनके परिवार के पास पहुंचे हैं, माता पिता से मिलने के लिए पहुंचे हैं और 5 साल में बेटी को किस प्रकार का न्याय मिला है, कि सरकार के द्वारा किए गए वादों पर कितने पूरे हुए, इन सब बातों पर हम परिवार के साथ पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे पिता और माता से क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको माँ से मिलाते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं संजली की मम्मी हूँ। मैं न्याय के लिए गुहार लगा रही हूँ। पुलिस प्रशासन से यही मेरे निवेदन है कि जो मेरी बेटी का हत्यारे पकड़े गए उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करें, फांसी पर चढ़वाएं जल्द से जल्द। और मेरे जितना कमाते हैं उतने में गुजारा नहीं चलता है। और अच्छा, क्या योगी महाराज से क्या कहना चाहोगे आप? कहना चाहते हैं कि न्याय के लिए क्या कहना चाहते हो? न्याय को लेकर क्या कहना चाहते हो? न्याय के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरी बेटी को इंसाफ मिले और जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं उन्हें फांसी मिले। तो आपने जाना किस प्रकार एक माँ का दर्द झलक उठा है और माँ ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रही हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि वो पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहती हैं कि उनकी बेटी के जो केस चल रहा है उसे जल्द से जल्द प्रक्रिया में लाया जाए ताकि बेटी को समय से न्याय मिल सके। अब हमारे साथ मौजूद है उनके पिता, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्ते। आज मेरी बेटी की 5वीं पुण्यतिथि है। इस पर मैं और मेरे परिवार की तरफ से उसके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। हम दुख व्यक्त करते हैं मेरे परिवार की तरफ से कि मेरी बेटी को आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसके लिए ना तो सरकार से मुझे कोई न्याय मिला और आरोपी जमानत के तौर पर बाहर घूम रहे हैं। सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि कुछ न करते हुए जल्दी से जल्दी आरोपियों को सज़ा दिलाए और मेरे बच्चों पर कृपा करें। जो भी हो सरकार से अनुरोध है मेरा। 5 साल हो गए, 5 साल में कहाँ तक न्याय मिला है? किस प्रकार का केस चल रहा है? कोर्ट में 3 साल हम जाते जाते थक गए। उसके बाद में जो भी सरकार से हमें अनुदान मिला था, सहयोग मिला था, वो हमने कोर्ट में जाते जाते खर्च हो चुका है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। बच्चों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो 2 साल से हमने कोर्ट में जाना भी बंद कर दिया है। और अभिवक्ता क्यों नहीं जा पा रहे हो? कोर्ट में ना जाने का कारण क्या है? क्यों नहीं जा पा रहे? जो पहले मेरी नौकरी थी उस समय पे 3 महीने की छुट्टी होने के कारण वो नौकरी मेरी छूट चुकी है, जहाँ मैं कुछ भी 40, 50, 60 हज़ार रुपये करीब कमा लेता। आज 8,000 रुपये कमा कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। इसमें से कोर्ट और केस लड़ने के लिए मेरी क्षमता नहीं है। तो उस समय तो बताया गया था कि उस समय तो लोग आपके केस को लड़ने के लिए तमाम तरह की संस्थाएं और लोगों ने आश्वासन दिया था। क्या कुछ रहा था? आश्वासन दिया था उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तो आप जानते ही हैं कि कोर्ट में जाने के लिए खर्चा होता है। 1000, 2000 का पता नहीं चलता। 5 लाख का अब तक चलते थोड़ी रहेंगे। तो कुछ लोग आए थे नेता
अब उनका नाम भी रखना सही नहीं है, और नाम ले भी दूं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। पर वो जो आश्वासन दे गए तो उसमें से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, केस लड़ने में किस प्रकार की परेशानी आ रही है? केस लड़ने में अभिवक्ता, वकील, सरकारी वकील भी मांगते हैं कि भाई हरिंदर खर्चा होता है इसमें 1500 रुपये कुछ खर्चे के लिए, दाना पानी हमें चाहिए। मैं साहब मेरे पास तो नहीं है, आप लड़ो या ना लड़ो। तो इस वजह से मैं अपने घर बैठ गया हूँ, 2 साल से कहीं नहीं जा रहा मैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने अनेक प्रकार की योजना चला रखी है, तो क्या आप फरियाद करना चाहोगे योगी महाराज से, उत्तर प्रदेश के योगी महाराज से? उत्तर प्रदेश सरकार से मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ हुआ है वो किसी भी बेटी के साथ ना हो। यह ऐसी कोशिश करें कि आगे से व्यवस्था ऐसी बनाएं आप कि और अन्य बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो। अच्छा, केस की बात की जाए तो केस में कितने गवाह बनाए गए थे? केस में 108 गवाह थे, उसमें से करीब 18-19 गवाह हो चुके हैं। उसके बाद में हमारे अभिवक्ता भी हमें तारीख देने से मना करता है कि भाई इसमें खर्चा होता है, पैसे देने होते हैं और आप तारीख आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो हमें तारीख भी नहीं पता साहब कब की तारीख है, और लॉकडाउन के बाद में 18 गवाह करीब हो चुके थे, उसके बाद हमें नहीं पता। तो आपने जाना संजली के पिता और माता ने किस प्रकार अपना दर्द बयां करते हुए बताया है कि उन्होंने पिछले 5 वर्ष में 3 वर्ष तक तो अपनी बेटी का केस लड़ते रहे थे। उसके बाद उन्हें तमाम तरह के जो आश्वासन दिए गए थे केस लड़ने के लिए, वह अपनी आर्थिक तंगी के कारण बेटी को न्याय के लिए केस नहीं लड़ पा रहे हैं और इनमें अनेक प्रकार की परेशानी आ रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने सरकार से फरियाद की है कि बेटी के हत्या आरोपियों को जल्द से जल्द हवालात के अंदर पहुंचाकर उन्हें सजा दी जाए, इस प्रकार की उन्होंने फरियाद की है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।